दोस्तों, कई बार देखा है आपने, हम खुशी खुशी में हार्ट की शेप में कभी कभी पिलो लाते हैं अपने घर में, रेड कलर का, पिंक कलर का, कभी कोई टॉय लाते हैं हार्ट की शेप में। वो बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छा लगता है उसको ख़रीदना और किसी को गिफ्ट देना। हम इसीलिए तो ख़रीदते हैं। लेकिन कभी आपने अपने दिल के बारे में सोचा है कि जो आपके शरीर में अंदर जो दिल धड़क रहा है, जो आपको एहसास कराता है कि आप ज़िंदा हैं, कभी आपने उसकी परवाह करी? कभी आपने उसको सोचा उसके लिए कि वो अंदर से कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोई गिफ्ट अपने घर में लाते हैं या कोई सामान लाते हैं और हम उसको सजावट के लिए अपने घर में रख देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है। ऐसे में आप कुछ भी अपने घर में जब चेंजेस करते हैं, इवन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, फ़ोन तक रखने की जगह आपको पता होनी चाहिए कि ठीक जगह कौन सी है। कहीं उसकी वजह से तो आपको हार्ट को प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपके घर के फर्नीचर, आपके घर के किचन, जहाँ से आप बहुत अच्छा खाना पका करके खा रहे हैं, लेकिन वो आपको शरीर को नहीं लग रहा, बल्कि आपके दिल को कमज़ोर कर रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे वास्तु के ज़रिए डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी से, और जानेंगे कि किस तरीके से हम इसमें चेंजेस ला करके अपनी और अपनी फैमिली की सेहत के साथ साथ, अगर हमें हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम भी हो रही है या आगे ना हो, तो भी हम इसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, नाड़ी वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। दीपा जी ने बताया कि हृदयघात, हार्ट अटैक को हम बहुत सारे समाधान कर सकते हैं ताकि ये ना आए। ये पूछती हैं कि अगर कोई वास्तु में ऐसा निवारण हो जिससे हम इसकी संभावना कई हद तक कम कर दें, ऐसा कौन सा स्थान होता है जहाँ पे कि हमें अनुमान होने लगता है कि हमारे को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? कौन सा पार्ट घर का ऐसा होता है या आपकी फैक्ट्री, दुकान का, जहाँ से कि इसकी उत्पत्ति हो सकती है? तो आज हम यही एक समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका हार्ट होता कहाँ है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखें, प्रमुख कारण तो हमने पिछली बार बताया था आपको कि सूर्य नारायण की वजह, और सूर्य नारायण से ठीक दृष्टि आप अगर नीचे की तरफ लाओगे, पश्चिम की तरफ, तो जहाँ वास्तु पुरुष का हृदय क्षेत्र होता है, ये स्थान माना गया है। इस स्थान पर बहुत सारे ऐसे मरीज जिनका हार्ट अटैक हुआ हो, तो उनका हमने अगर घर देखा, कभी कभी हमने उनकी दुकान या फैक्ट्री भी देखी। उन्होंने ऐसी फैक्ट्री खरीदी जिसके अंदर एक, मान लीजिए एक 30-50 की फैक्ट्री ले ली, उसके अंदर पिलर गड़े हुए थे। जहाँ पे वास्तु पुरुष का हृदय क्षेत्र था वहीं पिलर था, और वो पिलर ईस्ट की दीवार पे से होते हुए आ रहा था, तो यानी कि ईस्ट में भी पिलर हो गया। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। जो आर्किटेक्ट लोग जब बनाते हैं बिल्डिंग, तो वो सीधे में ही तो बनाएंगे ना। बिल्डिंग बनाते समय वो टेढ़े मेढ़े तो बनाएंगे नहीं। जैसे एक 8 इधर बनाए तो 8 इधर बनाए, फिर 8 इधर बनाए, वो 8-8 बनाते चले जाएंगे, 4-4 बनाते चले जाएंगे। यही तो इक्वेशन में बनाएंगे जितने भी बनाने हैं। वो नंबर ऑफ पिलर जो बनाएंगे तो वो सीधे ही बनाएंगे। तो एक पिलर अगर हार्ट अटैक पे आएगा तो दूसरा पिलर जो कॉर्नर का होगा वो 100% कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। कितनी सही सिचुएशन दी थी वास्तु की। जो हम तो आज भी इस बात पे हैरत करते हैं कि ऋषि मुनियों की कैलकुलेशन कितनी बढ़िया थी। अगर हम उसे आज खोलें, आज हम तो अभी खोलने का प्रयास ही कर रहे हैं, हम तो खोल भी नहीं पाए। हमसे बड़े बड़े महापुरुष लोग कैसे कैसे कर गए, हम तो कुछ भी नहीं, आज भी अभ्यस्त ही कर रहे हैं इसको। और पूरब की तरफ से पिलर आना, पूरब की तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन आना, पूरब की तरफ वास्तु में कहा गया कोई
ऐसा संस्थान जहाँ पे धार्मिक स्थल हो, स्कूल हो, कोई बड़ा पेड़ हो, पीपल हो, बरगद हो, बहुत बड़ा कोई इलेक्ट्रिक पोल हो, बड़ा टावर हो, यहाँ तक कि कोई बड़ी मंजिल हो, कोई खंडर हो, कोई हॉन्टेड हाउस हो, कोई डिस्प्यूटेड हाउस हो जिसमें ताले लगे हों, इसकी छाया पड़ रही हो मॉर्निंग में, पहला सूरज की किरण पड़ी, उसकी छाया घर पे पहला किरण, अच्छा उसकी छाया कहाँ जाएगी? सुनो आप, देखो मजे की बात, उसकी छाया जब तक हृदय क्षेत्र पर रहेगी तब तक लुप्त हो जाएगी। और कब तक होगी ये? आषाढ़ मास से ये होगी आपके अश्वनी मास तक। किसी घर में उठा के देख लेना आप। अब इस स्थिति में उसके जो हृदय क्षेत्र था उस व्यक्ति को यानी कि घात हो सकता है, यानी कि वो जगह कमजोर हो गई आपकी। ग्रहण की प्रक्रिया बताई थी ना हमने, चंद्रमा बीच में आ गए पृथ्वी के और सूरज के, तो चंद्रमा ने क्या किया कि उस छाया को सूर्य की जो आने वाली किरणें थी कुछ समय के लिए रोक लिया। यही तो किया, वो रिंग रिंग देखते रहते हैं ना जो, वही तो यही तो बनाया। तो सूर्य की उतनी देर पृथ्वी पे नहीं मिली, और सूर्य पे नहीं मिली तो सभी लोग कहते हैं कि उतनी देर के लिए पृथ्वी पे उसका आभा मंडल नहीं आया, उसकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई, तो यहाँ आपके उस हृदय क्षेत्र पे नहीं आई तो वो दोष हुआ। और यहाँ पे कहीं गलती से उस आदमी ने पिलर खड़ा कर लिया, सेफ्टी टैंक बना लिया, गटर बना लिया, या वहाँ कूड़ा घर बना लिया। बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखी हमने जिसमें गाड़ियों से भी अंदर जाना पड़ता था, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ देखी। तो हमने वहाँ फैक्ट्री में देखा, हमने इतनी भारी मशीन यहाँ रखी क्यों तुमने ये, या यहाँ पर तुमने इतनी बड़ी हौद बनाई क्यों? क्या साहब मालिक नहीं रहे, ये हो गया। अरे मालिक नहीं रहे, जब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई थी किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुला के पूछते उससे। ये स्थिति जो है वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं होती। अगर ऐसा है तो इसको तुरंत बंद करें, हटाएं, बल्कि वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। अगर ऐसा मिल जाए, घर खरीद लें, बहुमंजिली इमारत में खरीद लें, कहीं ऐसा मिल जाए तो क्या करें? एक तांबे का सूर्य बनवाएं, कम से कम 1.25 किलो का हो, तांबे का, प्योर तांबे का बनवा लें, मिल भी जाते हैं बाजार में। हृदय आदित्य स्तोत्र से अभिमंत्रित कराकर जिस दिन सूर्य का वास यानी कि पृथ्वी पर अग्नि का वास हो उस दिन ही होम कराएं। होम की प्रक्रिया भी बता देते हैं। पंचांग पूजा पूरी होनी चाहिए। सावन मास है, भादो मास है तो रुद्राभिषेक पूरा होना चाहिए, फिर हवन पूरा हो। गुप्त गायत्री 108 एक माला पूरी, और हिरण मुद्रा में स्वाहा। पद्मासन पर बैठ सकें पूर्व मुखी तो सबसे उत्तम। अग्नि साक्षी सूर्य के और आपके बीच में कि मैंने ये किया, अब मैं अकाल के गाल में नहीं जा सकता, मुझे कोई इससे संबंधित बीमारी ना हो। रोग निवारण एक और बता दें, हम बहुत सारी साध्य असाध्य बीमारियों के लिए हम हवन करते हैं, होम करते हैं। उसमें अपायनयन नमः, समायनयन नमः, उदायनयन नमः, ये तो खाली हो गए वात के। वात है ना, वात कहाँ कहाँ? प्राणों में प्राण, तो उसको स्वाहा करते हैं। उसमें पित्त के और कफ के भी कराओ। पंडित लोगों को थोड़ा नहीं मालूम होगा ये, तो किसी आयुर्वेद चार्य से या वैद्य जी से पूछो, जैसे हम लोग वैद्य हैं, किसी वैद्य जी से पूछो कि हमें वात पित्त कफ को नियंत्रण करने के लिए होम कराना है, वो बताएंगे आपको कौन से। अच्छा, उसमें भी एक और चीज़ है, जो नाड़ी चल रही हो आपकी, जब बिठाओ उसे
तो वो जो नाड़ी चल रही हो उस नाड़ी से ये देख लो कि जब उसकी नाड़ी, एक तो शुभ चंद्रमा सूर्य उसके शुभ क्यों, पंचांग से पूरा निकाल लो, अग्नि का वास पृथ्वी पे हो, और जब नाड़ी चल रही हो तो वहां से स्टार्ट करना, ध्यान रख लेना इस बात का, ये विशेष बात है उसमें। तो भ्राजक से शुरू करना, फिर अवलंबन से शुरू करना, नहीं तो अपान से शुरू करना। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको बता देंगे कि क्या है होता है वो। दीपा जी से संपर्क करना इस बारे में। तो ऐसे करने से रोगी को तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाता है औषधि सेवन के साथ साथ, और अपनी औषधियां हरे कपड़े में बांधकर उत्तर की दिशा में रख दो, हरे कपड़े में बांधकर। जो औषधियां हैं जो चल रही हैं उसको नॉर्थ वेस्ट से रैपर उसके बाहर निकालो। कुछ ही समय में देखेंगे औषधि सेवन से आपको लाभ मिलने लगा और काया आपकी निरोगी हो गई। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी रोग से संबंधित, आप किसी रोग से कोई ना कोई पीड़ित, हर एक कोई है, अगर आप उस रोग से पीड़ित हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। दीपा जी आपको मैसेज का उत्तर अवश्य देंगे। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।